इससे पहले इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया और अभी मैं तुरंत मुरादाबाद सदर विकासखंड के मनोहरपुर गांव का भी दौरा करके आ रहा हूं, जहां पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उनका ICCC के साथ संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। पिछले 8 दिनों में अगर प्रदेश के अंदर हम बातचीत करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 65,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर के जो कार्य योजना चल रही है, मुरादाबाद मंडल में भी इस दौरान 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। न केवल कोरोना महामारी के सेकंड वेव को लेकर के, बल्कि किसी अन्य संभावित चुनौती का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिगण और हमारी प्रशासनिक मशीनरी, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, ये पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। यह एक सामान्य फ्लू नहीं है, एक महामारी है, एक आपदा है। आपदा में संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना वर्तमान में पूरी दुनिया कर रही है। बड़े बड़े देश, यानी जिनके पास जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाती थी, उनके संसाधन कम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस सब के बावजूद जब सामूहिक प्रयास होता है तो महामारी भी घुटना टेकती है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयास से 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज यह घटकर के 2,45,000 पे आ चुके हैं। और जो मैंने कहा कि 65,000 एक्टिव केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जो चीज देखी है वो ये कि एक तो तीव्र संक्रमण, यानी जो पहली फर्स्ट वेव थी कोरोना की, इसमें जो संक्रमण का रेट था सेकेंड वेव में वह 30 से 50 गुना था। दूसरा, इस मामले में कुछ चीजें और भी देखने को मिली हैं, इसलिए तत्काल उपचार और इसमें कोविड पॉजिटिव को तत्काल पहचानना और उपचार की व्यवस्था करना। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और
हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी चलाया है। प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। विशेषज्ञों की जो आशंका थी कि पंचायत चुनाव के बाद ये तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकता है, उसी आशंका को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पहले से ही अपने पूरी रणनीति तैयार की और उसके तहत प्रदेश के अंदर 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 97,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। इन सभी राजस्व गांवों को फोकस करते हुए हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया। पहले से ही हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत के लिए और हर मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति गठित की। निगरानी समितियों की देखरेख में आज ये प्रयास किया जा रहा है कि निगरानी समितियां इन 97,000 राजस्व गांवों में स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है और वे लोग वहां पे जाकर के स्क्रीनिंग के एक विशेष कार्यक्रम के साथ लक्षण युक्त या संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव मामलों को चिन्हित कर रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम को उपलब्ध करा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम वहां पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कर रही है। लेकिन निगरानी समिति को यह भी दायित्व दिया गया है कि वे मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएं। मेडिकल किट के बारे में बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये कोरोना से संबंधित वे दवाइयां हैं जो विशेषज्ञों ने तय की हैं। क्योंकि मैं अभी मनोहरपुर गांव में गया था, तो जब मैंने एक सज्जन से पूछा, मैंने कहा मेडिकल किट मिला? उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल किट तो नहीं मिला, लेकिन दवा जरूर मिली है। तो इसलिए दवा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए बृहद पैमाने पर एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिससे मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास किया जा सके और उसी दिशा में ये कार्य यहां पर इस समय प्रारंभ हुआ है। ऑक्सीजन की आपूर्ति मुरादाबाद मंडल में हर जनपद में अनवरत बन सके, इसको प्रयास किया जा रहा है। यहां पर पहले से ही 3 ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे। 8 नए स्वीकृत किए गए हैं। ये 8 नए जो स्वीकृत किए गए हैं 5 जनपदों के लिए हैं, जिनमें से 3 मुरादाबाद जनपद के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राज्य सरकार से भी सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी और चीनी मिल और गन्ना विभाग के माध्यम से भी, सीएसआर से भी ये लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हर एक जनपद में ये व्यवस्था पहले से बता दी गई है कि 108 की जो एम्बुलेंस हैं 50 से लेकर 75% तक एम्बुलेंस का उपयोग हम कोविड कार्य के लिए करें। कोविड कार्य में यहां पर इस समय 50% जो 108 की एम्बुलेंस हैं वे लगी हुई हैं, जिनमें से 253 एम्बुलेंस को इस पूरे मंडल में लगाया गया है और ऑक्सीजन की आपूर्ति यहां पर एयर सेपरेटर यूनिट कुछ जगहों पर है, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। साथ साथ नजदीक के अन्य क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम प्रदेश के अंदर, यानी जब फर्स्ट वेव के समय में हमारे यहां ऑक्सीजन की कुल आवश्यकता कुल 300 मीट्रिक टन के आसपास थी। आज ये बढ़ी है। कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 1000 मीट्रिक टन से अधिक की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। तो बरेली और मुरादाबाद मंडल में भी हम लोग
टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी बाहर से मंगा करके ऑक्सीजन की आप लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 200 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस मंडल के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग वहां पर आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सीएससीज में भी बेड्स बढ़ाए गए हैं, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इस समय यहां पर निगरानी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए और आरआरटीज की संख्या को बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है, और जो एक अभियान चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से यहां पर हर एक कोविड पॉजिटिव को चिन्हित करना, लक्षण युक्तों को भी और संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करना और फिर आरआरटीज के माध्यम से उसकी जांच करना, इस प्रक्रिया को तेजी के साथ कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में भी हिदायत दी गई है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि कोविड पॉजिटिव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोविड पॉजिटिव को उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध हो ही, नॉन कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा हर एक जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेट किया जाए, जहां पे उन्हें सुविधा हो सके और 102 की एम्बुलेंस केवल उन्हीं के लिए उपयोग हो। नॉन कोविड पेशेंट जो हार्ट से जुड़े हुए हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के हैं, डायलिसिस जिनकी होनी है, उनके लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उनके लिए भी एक हॉस्पिटल हर एक जनपद में डेडिकेट करें, जहां पर उनको लाने की व्यवस्था, एम्बुलेंस से सुरक्षित लाने, इन्फेक्शन से बचाने और उनके उपचार की सुविधा भी हो सके। इन चीज़ों को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हर एक जनपद में व्यवस्था की गई है। ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सक्रिय है, कार्य कर रहा है। मुरादाबाद में तो यहाँ पे इन्होंने 25 सीटर बनाया है, राउंड द क्लॉक वहाँ पे 25-25 लोग अलग अलग ड्यूटी पे कार्य कर रहे हैं। हर एक जनपद से कहा गया है कि वे इसी तर्ज पर अपने यहाँ नंबर बढ़ाकर, टेलीफोन नंबर बढ़ा करके और अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्ति को दें, क्योंकि इसमें हर एक कार्य की अपनी जिम्मेदारी है। होम आइसोलेशन से कौन संवाद बना रहा है, उन्हें टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने की व्यवस्था, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ, इसको क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था। इसी प्रकार से एम्बुलेंस की आवश्यकता कहां पर है, एम्बुलेंस की सुविधा, ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए साथ साथ यहां पर भी व्यवस्था की जा रही है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपूर्ति की जा सके। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था तय कर सकें, इसके बारे में भी ये व्यवस्था यहां पर की जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अब तक हम लोगों ने 45 प्लस के 1,35,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाया है और 18 प्लस को भी प्रदेश के अंदर 1 मई से वैक्सीन देना प्रारंभ किया गया है, जो संख्या 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुरादाबाद मंडल में हम लोग मंडे से यहां पर मुरादाबाद जनपद के अंदर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे हम फेज वाइज हर एक व्यक्ति को 18 प्लस से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दे सकें। मेरी अपील होगी, वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति कुछ सावधानी जरूर रखें। एक, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी प्रकार के बहकावे और अफवाह में ना आए। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान दें कि
अगर किसी को फीवर है तो वह उस दिन वैक्सीन न ले। तीसरा, जिन्हें तत्काल कोविड हुआ है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो कम से कम 1 महीने के बाद ही वे वैक्सीन लेने के लिए जाएं। चौथा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, भीड़ न लगाएं। वैक्सीन कीमती है और हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए हर एक सेंटर में उतने ही लोगों को बुलाने के लिए कहा जा रहा है जितने लोगों को आप उतनी वैक्सीन दे सकें और हम जीरो वेस्टेज पे पहुंच सकें। और मुरादाबाद जनपद में सोमवार से 18 प्लस के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगा, यानी 18 से लेकर के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई यहां पर प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए शेष अन्य जनपदों को भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि हम लोगों को जितना जागरूक कर सके, जितना, क्योंकि ये महामारी है, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और बचाव के उपायों के बारे में जितना जागरूक कर पाएंगे उतना ही अधिक हम लोगों को सकुशल रखने में सफल हो पाएंगे और न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि उसकी जीविका को भी बचाने का कार्य करने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां मुरादाबाद में तमाम जगहों पर निरीक्षण करने के बाद, कोविड केयर सेंटर से लगाए तमाम प्रतिनिधियों अधिकारियों से बात करने के बाद लोगों को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी बात यह है कि इस बार मुरादाबाद में 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। 10 तारीख के बाद से जिन 11 और जिलों का जिक्र हो रहा था उसमें मुरादाबाद भी है। यहां 18 प्लस लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। यहां के लोगों के लिए राहत वाली बात, मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात किए गए हैं। जिले में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों को मेडिकल किट है वो मुहैया कराई जा रही है। जो आरआर टीम है, जो रैपिड टीम है, जो गांव की तरफ रुख कर रही है, उनको भी इक्विप किया जाएगा। उनके पास भी वो तमाम सुविधाएं होंगी कि वो गांव में जाकर लोगों को पता लगाएं कि किन्हें बुखार है, किन्हें लक्षण है, उन्हें किस तरीके की दवाई देने की जरूरत है। वो दवाई, वो किट उनके पास होनी चाहिए। और 18 प्लस वालों को सोमवार से वैक्सीन लगेगी। मुरादाबाद के लिए ये बड़ी खबर है। 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगने वाले हैं, ये भी जरूरी है। उपचार से जरूरी बचाव, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो फालतू ना घूमें। अगर बुखार आ रहा है तो वैक्सीन ना लगवाएं। कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं तो 1 महीने के बाद ही डोज लें वैक्सीन की। तो ये जानकारी भी दी, जागरूक भी किया और ये तमाम अहम बातें सीएम योगी ने साझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मुरादाबाद में भी 18 प्लस वाले लोगों को सोमवार से वैक्सीन लगनी है। उनको ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगाने के बाद नहीं घूमना है बाहर। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। लखनऊ पहुंची है कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप। खबर मिल रही है कि 3,50,000 कोविड शील्ड की डोज वाली खेप लखनऊ पहुंच गई है। सीएम योगी के निर्देश पर मुंबई से ये कोविड वैक्सीन पहुंची है। एयर इंडिया की फ्लाइट से अमौसी एयरपोर्ट ये वैक्सीन पहुंचा दी गई है। तो अब दूसरे चरण की बात हो रही थी। इसी बीच कोविशील्ड की ये वैक्सीन की बड़ी खेप जिसकी दरकार थी, जिसका इंतजार था, वो अब अमौसी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। एयर इंडिया की फ्लाइट से 3.5 लाख वैक्सीन की ये खेप है। अब माना यह जा रहा है कि दूसरे राउंड में जिन 11 जिलों को चिन्हित किया गया है 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, उस मद्देनजर भी ये डोज बेहद अहम है। अब इसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, वो क्रम नहीं टूट रहा है। लेकिन इसी बीच 7 ऐसे जिलों में वैक्सीनेशन 18 प्लस के लिए भी शुरू थे। अब उनमें जोड़ा गया है 11 और जिलों को। तो अब ऐसे में निगाहें टिकी हुई थी तमाम सेंटर्स पर कितनी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, लोग जानना चाहते थे। और अब प्रशासन के हाथ भी थोड़े खुले हैं जब 3.5 लाख डोजेस
गंगा दोपहर की ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत करते हैं। खबर है कि इस समय जैसे पूरे देश में महामारी का प्रकोप है, खतरनाक लहर के चपेट में है देश। सरकारी सिस्टम इस महामारी पर नियंत्रण लाने में काफी हद तक असक्षम नजर आ रहा है। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो संकट काल में आगे आकर लोगों की जान बचाने के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। ऐसे ही 2 युवा भाई बांदा में भी कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए मसीहा बनकर हर संभव मदद कर रहे हैं। वो अपनी 40 लाख की कीमत की कार को अब एम्बुलेंस में बदलकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए ना, इसी दौर में उन वृद्धों को भी हम दिखाते हैं जो लाशों का भी सौदागरी करने से बाज नहीं आते, जिनको कफन और लकड़ी के लिए भी पैसे ज्यादा चाहिए होते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं इसी मानवता के लिए, इसी समाज में, जो अपनी लग्जरी को, जो अपने शौक को भी भूल आ चुके हैं। ये 2 भाई उनमें से एक हैं। अपनी महंगी कार को सेवा में लगाने के लिए देखिए किस तरीके से तब्दील कर दिया है। और ये सिर्फ कार की ही बात नहीं है, कुछ अच्छा करने के लिए अच्छी नीयत और बड़ा दिल काफ़ी है। हमने कई ऐसे उदाहरण आपको अपने एबीपी गंगा चैनल पर दिखाया है, जहां लोगों ने अपनी कमी के बावजूद भी इस दौर में आगे बढ़कर कहीं किसी को खाना पहुंचाकर मदद की है, तो कहीं किसी ने अपने शौक को साइड में रख दिया है, पीछे छोड़ दिया है और मदद के लिए आगे आए हैं। अब खबरें स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। कोरोना की बात करें, पिछले 3 दिनों से लगातार 4 लाख से ऊपर के आंकड़े हैं। कोविड की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 4187 लोगों की जान गई है। अभी एक दिन में होने वाली ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। बीते 24 घंटे में 3,18,000 और 609 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा अब 37 लाख के पार जा चुका है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाई है। गुजरात के कच्छ से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक देहरादून पहुंच गया है। रात 1:30 बजे पहुंचा है ये। अनिल बलूनी ने अपने निजी संबंधों के आधार पर ये सिलेंडर भिजवाए हैं। गुजरात से ऑक्सीजन के 100 सिलेंडर पहुंचने से कोरोना काल में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये जंबो सिलेंडर है, ऑक्सीजन रिफिल कराया जाएगा, क्षमता ज्यादा है। ऑक्सीजन रिफिल करके जरूरत के हिसाब से दूसरे जिलों में भी भेजा जा सकता है। बात एटा की। जिलाधिकारी विभा चहल ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ही ऑक्सीजन के सप्लायर को कालाबाजारी करते कैमरे में कैद किया गया, तो वो अपनी दुकान का शटर गिराकर भाग खड़ा हुआ। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में पुलिस ने जांच करते हुए एक शख्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ा, जो इंजेक्शन को 2500 से 50,000 की कीमत पे बेच रहा था। इंजेक्शन के साथ ही इसे हिरासत में लिया गया, सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। प्रयागराज में चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकालना भारी पड़ा। जुलूस निकाला गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई गई। वायरल तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।